नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस क्लास में भक्ति काल के काल विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने भक्ति काल की अवधारणा, समय तथा इसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो उस क्लास को अवश्य देखिए। आगामी परीक्षाओं के लिए वो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, इसका समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी माना जाता है और विक्रम संवत में देखें तो 1375 से 1700 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है। भक्ति काल के कवि मुख्यतः दो काव्य धाराओं में विभाजित हो जाते हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा भी दो भागों में बढ़ जाती है, एक तो संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को ही ज्ञानाश्री काव्य धारा कहा जाता है और सूफी काव्य धारा को प्रेमाश्री काव्य धारा कहा जाता है। और जो संत काव्य धारा है उसके प्रवर्तक कबीर है और सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक जायसी है। सगुण काव्य धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा को रामाश्री शाखा भी कहा जाता है, रामाश्री शाखा। और कृष्ण भक्ति काव्य धारा को कृष्णाश्री काव्य धारा भी कहा जाता है, कृष्णाश्री काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा के जो प्रवर्तक है वो रामानंद है और कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक रामानुजाचार्य है। पूरे ये सब कैसे हो गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम भक्ति काल के काल विभाजन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने भक्ति की अवधारणा, समय तथा इसके नामकरण के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, अगर आप वो वीडियो नहीं देखी हो आपने तो उस क्लास को अवश्य देखिए। आगामी परीक्षाओं के लिए वो क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का कि भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। पूर्व मध्य काल या भक्ति काल, जिसका समय 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी माना जाता है और विक्रम संवत में देखें तो इसका समय 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक माना जाता है और ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना गया है। भक्ति काल के कवि मुख्यतः दो काव्य धाराओं में विभाजित हो गए, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा भी दो भागों में बढ़ गई। संत काव्य धारा, जिसको ज्ञानाश्री काव्य धारा भी कहते हैं, और ज्ञानाश्री काव्य धारा इसको रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जबकि संत काव्य धारा इनको डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और सूफी काव्य धारा डॉक्टर नगेंद्र ने और इसको प्रेमाश्री काव्य धारा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सगुण काव्य धारा भी दो भागों में बढ़ गई, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा को रामाश्री काव्य धारा भी कहा जाता है और कृष्ण भक्ति काव्य धारा को कृष्णाश्री काव्य धारा भी कहा जाता है। संत काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि वो कबीर है और सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि जायसी है। और राम भक्ति काव्य धारा की जो प्रतिनिधि कवि है वो तुलसीदास है और कृष्ण काव्य धारा की जो प्रतिनिधि कवि है वो सूरदास है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास।
अगली क्लास में हम इन चारों जो काव्य धारा है उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।